नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज़ादी के 75 साल बाद जिस देश में आज भी हिंदू 78 से 80% हैं, वहां हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और अदालत से न्याय उनके पक्ष में हो जाए इसकी उम्मीद कम होती है, उनके पक्ष में फैसला हो जाए इसकी उम्मीद कम होती है। तो 2 फैसले आए हैं इन दिनों, अब पिछले 2-3 दिन के अंदर, और उनमें 2 अलग अलग फैसले आए हैं। दोनों कर्नाटक का मामला है, बल्कि एक तमिलनाडु का भी मामला है, उसका भी जिक्र करेंगे कि किस तरह की परिस्थिति आज भी है देश में। कर्नाटक में एक हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मनाने की परमिशन की बात थी। स्थानीय प्रशासन से परमिशन मांगी गई, हिंदू संगठनों ने मांगा, प्रशासन ने इजाज़त दे दी। क्यों? क्योंकि वो ईदगाह का मैदान जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। इसके बावजूद अंजुमन इंतज़ामिया ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ रिट फाइल की, कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि इजाज़त दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट गए। दूसरा मामला बेंगलुरु का है, जहाँ पर ईदगाह मैदान में इसी तरह की परमिशन मांगी गई, वहाँ मना कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मना कर दिया। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में गया, दोनों जजेस में मतभेद हो गए, पीठ जो है वर्टिकली डिवाइड हो गई, तो 3 जजों की बेंच को गया मामला। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को थी, यानी आज थी, मतलब है अभी। गणेश चतुर्थी की मनाने की, वहाँ पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की परमिशन नहीं मिली ईदगाह मैदान पर बेंगलुरु में। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन विवादास्पद है। अब आप देखिए, बात ये नहीं है कि ज़मीन का टाइटल किसका है, ज़मीन विवादास्पद है या नहीं, वो पब्लिक प्लेस है। वहाँ पर अगर कोई समारोह मनाना चाहता है और साल में एक बार आने वाला ये समारोह है, तो बात केवल अदालत या फिर जो फैसला आया है उसकी नहीं है। अदालत में भी सोच का तरीका आप देखिए। जब मुस्लिम समुदाय का कोई मुद्दा आएगा तो अदालतें शरिया देखती हैं, कुरान देखती हैं, हदीस देखती हैं। हिंदू धर्म का मामला आएगा तो अदालत सिर्फ संविधान देखती है, कानून देखती है। समस्या यहाँ से शुरू होती है। कोई अदालत का विरोध नहीं कर रहा, कोई अदालत की नीयत पे शक नहीं उठा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक ही देश के 2 नागरिकों के लिए अलग अलग पैमाने क्यों? जब हिंदुओं का मामला जाएगा तो संविधान क्या कहता है, कानून का क्या कहता है, CRPC क्या कहती है, IPC क्या कहती है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और जैसे ही मुसलमानों का कोई मुद्दा आएगा तो ये सब पीछे चला जाएगा। भूल जाते हैं जज साहबान कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, IPC CRPC में क्या है। सबसे पहले पूछा जाता है कि शरिया में क्या है, हदीस में क्या है, ये कुरान सम्मत है कि नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, समस्या इसके कारण पैदा होती है। लेकिन ये समस्या इतनी ही नहीं है, इससे आगे की है। ये तो हुआ कर्नाटक का मामला। अब आप ज़रा तमिलनाडु आ जाइए, वहाँ तो और गज़ब हुआ है। वहाँ कोयम्बटूर में एक हाउसिंग सोसाइटी के लोग अपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। उस पर स्थानीय पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उस आसपास के इलाके में काफ़ी मुसलमान आबादी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पुलिस प्रशासन की मानसिकता, राज्य सरकार की मानसिकता। तो वहाँ हाउसिंग सोसाइटी की एक सदस्य महालक्ष्मी कोर्ट गई। उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी पुलिस में, वो रिजेक्ट हो गई तो कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने क्या कहा सुनिए अब आप। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप गणेश चतुर्थी मनाना चाहती हैं तो अपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही, कोई जुलूस नहीं निकलेगा। यहाँ तक भी चलिए बात मान लेते हैं। इसके अलावा पुलिस ने वहाँ कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, आसपास मुसलमान बहुत रहते हैं। तब जज साहिबान ने क्या कहा, ये सुनने लायक है और इस पर ध्यान देने लायक। उन्होंने कहा जो स्थानीय जमात कमेटी है उससे परमिशन लें हाउसिंग सोसाइटी के लोग कि गणेश चतुर्थी मना सकते हैं कि नहीं, प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं कि नहीं। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस के पास जाए, जो पेटिशनर है, याचिका करता है,
वो एक एफिडेविट दें अपनी ओर से कि, और उसके अलावा जमात की ओर से एफिडेविट दें कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनको एतराज़ होगा, ये कहने के बावजूद कि वहाँ आसपास के लोगों को एतराज़ नहीं है, जो मुस्लिम समुदाय है उसको एतराज़ नहीं है, ये पिटिशनर्स के कहने के बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट दाखिल कीजिए उन लोगों का, जमात कमेटी का, पुलिस के सामने। उसके बाद ही पुलिस आपको परमिशन देगी। और ये रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए कि आप सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। तो इससे कई तरह के सवाल उठते हैं। जिस तरह का प्रशासन चला है, जिस तरह से सेक्युलरिज्म को इस देश में हिंदू विरोध का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब ये साबित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया कि हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, अगर ये आप कर रहे हैं तो आप सेकुलर हैं। आप इससे ज़रा भी दाएं बाएं अगर जा रहे हैं तो आप घोर कम्युनल हैं। तो आपको कम्युनल होने से बचना है तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण कीजिए और हिंदुओं का विरोध कीजिए। अब कई सवाल मन में उठते हैं कि सवाल ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक देश जो धर्म के आधार पर जिसका बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर एक समुदाय के लोगों ने अपना दूसरा देश बनाया, दूसरा देश लिया, इस देश से निकालकर पाकिस्तान बना। उस देश में आज बहुसंख्यक हिंदू को इस बात की इजाज़त प्रशासन से लेनी पड़ती है, कोर्ट से लेनी पड़ती है और मुस्लिम समुदाय से लेनी पड़ती है कि हम अपना त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं। अगर उनको इतराज़ होगा तो हम अपना त्यौहार नहीं मना सकते। तो अगर जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है या काफ़ी है, वहां हिंदू त्यौहार मनाने के लिए मुसलमानों की इजाज़त की, उनकी एनओसी की ज़रूरत है। तो यही परंपरा, यही कानून, यही व्यवस्था हिंदू बहुल इलाकों में क्यों नहीं लागू हो सकती? उस समय कानून कहाँ चला जाता है? आज तक आपने कभी सुना हो कि किसी मुस्लिम समुदाय के किसी मौके का जुलूस जो है वो निकालने के लिए जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ के स्थानीय हिंदुओं से परमिशन लेनी हो, एनओसी मांगी गई हो कि वो एनओसी देंगे तभी आप निकाल सकते हैं? ऐसी कोई बात कही गई? मुझे तो कम से कम याद नहीं आता कि इस तरह की कोई बात इससे पहले कही गई हो। लेकिन अब देखिए, सवाल एक और है। जो लोग इस देश में, यानी मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के समय, बंटवारे के समय यहाँ रह गए, उनका यहाँ के हिंदुओं ने स्वागत ही किया, हर तरह का सहयोग दिया, बराबरी का अधिकार दिया। इसके बावजूद आज हालत ये है कि भाईचारे के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हिंदू त्योहारों का हर मौके पर और हर तरह से विरोध कि मनाने नहीं देंगे, ये हम नहीं मनाएंगे, हम नहीं शामिल होंगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हम मनाने नहीं देंगे और ख़ास तौर से जहां हम संख्या में ज़्यादा हैं वहां तो बिल्कुल नहीं मनाने देंगे। तो ये आने वाले समय की आहट है, ये आने वाले समय की दस्तक है। और आप देखिए कि हमारी अदालतों में बैठे जजों की मानसिकता क्या है। वही धर्मनिरपेक्ष मानसिकता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, जो हिंदू विरोध को बढ़ावा देती है। इसीलिए देश में कुछ बदलाव होना बड़ा मुश्किल काम है। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप मान कर चलिए कि आपको अगर त्यौहार मनाना है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए आप हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं, लेकिन वहाँ थोड़े भी अगर मुसलमान रहते हैं तो फिर आपको क्या होगी समस्या? पुलिस प्रशासन कहेगी कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों पैदा हो जाएगी कानून व्यवस्था की समस्या? मतलब आप अब इस मानसिकता को देखिए कि अगर हिंदू जो है अपना त्यौहार मनाएंगे और वहाँ आसपास मुस्लिम आबादी है तो वहाँ कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुलिस किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है या जो है त्योहारों को बंद कराने के लिए है? कोई न कोई आधार, कोई न कोई तरीका, नुक्ता ढूंढकर हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने का सिलसिला चलता रहता है। इसी तमिलनाडु में 2021 में गणेश चतुर्थी के होने पर ही, मतलब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल मनाने पर ही पूरे राज्य में तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी। बहाना बनाया किस बात का? कोविड है। कोविड है तो फिर कोई किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाना चाहिए।
लेकिन हमेशा हिंदू त्योहारों को लेकर ही इस तरह के फैसले अदालतों से आते हैं। हमेशा हिंदू त्योहारों रीति रिवाजों को लेकर ही इस तरह की याचिकाएं अदालत में दायर होती हैं, उन पर सुनवाई होती है, तत्काल सुनवाई होती है। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए एक जगह नहीं, जगह जगह इस तरह की समस्या होती है और दूसरे त्योहारों के लिए भी होती है। ये शायद हम लोग या बहुत से लोग भूल गए हैं कि ये गणेश चतुर्थी का ही त्यौहार है जिसके जरिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू नवजागरण का अभियान शुरू किया था। देश में आज़ादी के आंदोलन में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उस गणेश चतुर्थी के त्यौहार को मनाने पर आज भी समस्या है। अंग्रेज़ों के समय थी, उस तरह की समस्या आज भी है। समस्या किनसे है? मुस्लिम समुदाय से है, पुलिस प्रशासन से है और राज्य सरकार की मानसिकता से है। जो लोग बैठे हैं शासन में उनकी मानसिकता से है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। बार बार बात होती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, बार बार कहा जाता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, गंगा जमुनी संस्कृति की बात होती है। एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको किसी को बताने की, किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भाई वो हैं और चारा आप हैं। आप चारा बनने के लिए जब तक तैयार रहेंगे तब तक इसी गति में रहेंगे, बल्कि दिन पर दिन इससे खराब स्थिति होती जाएगी। भाई बनना है तो भाई बराबरी का होगा। इस भाईचारे में कोई चारा नहीं होगा, दोनों भाई होंगे, और नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगा। कब तक चारा बनने के लिए आप तैयार हैं ये सोच लीजिए। इसी से तय होगा कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। अदालतों का जो रवैया है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। कोई मुद्दा हो, वो राम जन्मभूमि के मुद्दे की इतनी लंबी लड़ाई क्यों चली? आखिर सब कुछ बड़ा स्पष्ट था। अभी मथुरा और काशी का मुद्दा क्यों अदालतों में लटका हुआ है? इन सब बातों से समझ लीजिए कि आपको अपनी ताकत से, अपने बल पर, अपने बूते, अपने संगठन, अपनी एकता से ही जो कुछ मिलना है मिलेगा। न सरकार से मिलेगा, न अदालत से मिलेगा, न प्रशासन से मिलेगा, कानून से मिलेगा। इस देश का संविधान और कानून सिर्फ आप पर लागू होता है। दूसरे लोगों के लिए बहाने हैं, उसके रास्ते हैं उसको लागू न करने के। इसलिए गणेश चतुर्थी को लेकर जो ये हंगामा हुआ है, जिस तरह का रवैया अदालतों ने और राज्य सरकारों ने कुछ दिखाया है, उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति होने वाली है। आखिर वो कौन मुसलमान हैं जिनको हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है, हिंदू त्यौहार मनाने पर ऐतराज़ है? कोई हिंदू खड़ा होकर किसी मुस्लिम त्यौहार के मुद्दे पर नहीं कहता कि नहीं मनाया जाना चाहिए या इस पर रोक लगनी चाहिए या इसके खिलाफ़ हम अदालत में जाएंगे। हर बार ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम समाज ही हिंदू त्योहारों के खिलाफ़ अदालत में जाता है? तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।